और पूंजीपति के माध्यम से ही जो लोगों की आर्थिक, जो उनकी मतलब आर्थिक रूप से जो उनको चाहिए, उसी से वो अपनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और अगर हम इस चीज़ को हटा देंगे तो पूंजीपति, जो हर व्यक्ति आगे बढ़ने की इच्छा रखता है कि मेरे पास इतना धन हो, मेरे पास इतना वो हो, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपके तरीके से अगर हम सोचना शुरू करें तो इसमें कहाँ पे इस चीज़ को करेक्ट किया जा सकता है? हाँ, तो इसको हम थोड़ा ऐसा करके देख रहे हैं कि ये बात ही क्यों दिमाग में आई इस बार है कि भाई पैसे को ख़त्म करना चाहिए, है ना। अभी जो ये पूंजीवाद वाली व्यवस्था है, इसका रिजल्ट पहले हम देखें क्या चल रहा है या आज तक का रिजल्ट क्या है। क्योंकि पीछे पूंजीवाद वाली व्यवस्था है, कोई दूसरी व्यवस्था कहीं आई नहीं इसके अलावा आज तक कहीं नहीं। अगर हम उससे पहले, सबसे पहले जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो भी पूंजीवाद है ना। उसमें एक वस्तु पूंजी का ही काम करती थी। चलिए ठीक है, जो वस्तु आप बदले में देते थे तो वो करेंसी का ही काम करती है ना। तो बदले में वस्तु दे दो, चाहे आप उसका कोई काम कर दो, सर्विस दे दो, और चाहे आपने पैसा रख लिया तो पैसा दे दो। बात तो एक ही है, क्योंकि पैसा तो कोई काम करके ही आएगा ना आपके पास। तो बदले में तो एक्चुअल में आप सर्विस ही दे रहे हो, प्रोडक्ट भी है तो वो किसी ने प्रोडक्ट बना के आपको दे रखा है तो उसकी सर्विस दे रहे हो। तो कुल मिला के अदला बदली की बात है। तो अब ये अदला बदली वाली जो आज तक व्यवस्था रही है, इससे रिजल्ट ये रहा है कि लगभग 10% लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं इस व्यवस्था के द्वारा कि जिन्हें तो जो चाहिए वो उतनी खरीदारी या लेन देन कर सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं होती है ना। उनके पास इतना इकट्ठा हो जाता है बदले में देने के लिए। लेकिन जो 90% लोग हैं उनके पास नहीं होता, उनके पास पार्शियल ही रहता है। और उनमें भी 40-50% लोगों के पास तो होता ही नहीं। उनका जीवन तो फिर भिक्षा पर या दान पर, या ऐसे किसी एनजीओ ने कोई कंबल बांट दिए उस पर, या किसी ने फ्री शिक्षा दे दी उस पर, मतलब ऐसी फ्री वाली चीज़ों पर ही उनका जीवन चलता है। या सरकार ने आटा दाल चावल फ्री दे दिए। लेकिन 90% ऐसा तो नहीं है। 90% नीचे जाओगे तो ज़्यादातर लोगों को, ऊपर थोड़ा कम है लेकिन वो भी है। मतलब ऊपर वालों को भी कई चीज़ फ्री में मिलती है सरकार से, जैसे हेल्थ तो मिलती है ना, हॉस्पिटल मिलते हैं। जैसे जो लोगों की इतनी हैसियत नहीं है अभी भी, मध्यम परिवार के लोग हैं कि वो प्राइवेट में जाके इलाज करा लें, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं ना, जाके भली लाइन में लगते हैं, करवाते कि नहीं। ये तो व्यवस्था उनको फ्री में मिल रही है ना, तो हो गया ना इतना फ्री में। नहीं तो उसके बदले में टैक्स दे रहे हैं, फ्री भी मिल रही है। मान लो अगर मुझे नहीं, टैक्स तो वो नहीं दे रहा ना। टैक्स को सर एक बात बताऊँ ना, ये टैक्स में तो ऐसा है नहीं ना कि कौन कम दे रहा है कौन ज़्यादा दे रहा है, बराबर तो नहीं है। नहीं, मान लीजिए आपने बाजार से दूध खरीदा, ठीक है, तो दूध के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं। हाँ। मान लो आप रिलायंस से 21 रुपये का दूध खरीद कर आएंगे, टैक्स तो अमीर भी दे रहे हैं ना, फिर वो तो नहीं ले रहे फ्री में। नहीं सर, गरीब ने टैक्स दिया ना, अमीर ने भी तो दिया। हाँ तो सरकार को दिया ना, अमीर ने भी सरकार को दिया। हाँ तो सरकार ने हमारे लिए, अमीर तो नहीं ले रहा फ्री में कुछ भी, तो ये क्यों लेगा फिर फ्री में? अमीर ले रहे हैं ना। क्या चीज़ ले रहा है बताओ? अमीर, आप एक बात बताओ कि जो हमसे जो पैसा गया, ठीक है, वो पैसा कैसे गया? सर कैसे भी गया हो, वो अमीर भी सामान खरीद रहा है बाजार से और गरीब भी सामान खरीद रहा है बाजार से। गरीब केवल वस्तु पर टैक्स दे रहा है, अमीर आदमी वस्तु पर भी दे रहे हैं और इनकम पर भी दे रहे हैं। हाँ ठीक है ना, वो डबल टैक्स दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन सरकार से वो कोई भी ऐसा लाभ नहीं ले रहे फ्री वाला, जो कि आप इसके लिए कह रहे हो कि भाई ये इसलिए ले रहा है क्योंकि टैक्स दे रहा है। सर एक बात कहूँ ना, अब सिविल हॉस्पिटल है, हाँ, अमीर भी चला गया, उससे तब भी नहीं दे रहा। अमीर जाता नहीं था, क्यों नहीं जाता? क्योंकि जैसी सर्विस उसे चाहिए वहाँ नहीं है वैसी सर्विस। तो हमें सर्विस को इम्प्रूव करना है। नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, सर्विस को इम्प्रूव क्यों करना? जब उसको प्राइवेट में मिलती है तो उसको तो नहीं इम्प्रूव करना। हम ये चाहते इसको सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार के पास टैक्स इतना है कि इससे ज्यादा अच्छी सर्विस दे नहीं सकती, क्योंकि वहाँ भी पैसे से ही होता है सब। सर देखो, अब इसी चीज को हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। नहीं, इसमें जागरूक, मैं तो आपको दूसरी समस्या बता रहा हूँ, जागरूक करने का झंझट नहीं है। मैं तो आपको ये करके बता रहा हूँ कि अब तक की जो व्यवस्था रही है उसका रिजल्ट ऐसा रहा है
ठीक है। हाँ, अब उसमें आगे क्या करके आप क्या कर लोगे वो तो अभी विचारणीय बात है। अभी तक नहीं हुआ ना। अभी तक जितनी कोशिशें की गई हैं कि जागरूक करने की भी, नैतिक बनाने की भी, ऐसा करने की, अभी तक जो कोशिशें हो चुकी हैं उनसे हुआ नहीं है। ये अब आगे क्या कर लेंगे, इसी के लिए तो विचार विमर्श के लिए आप और मैं बैठे हैं ना। अगर आपके पास कोई अलग आइडिया, मेरे पास कोई अलग आइडिया, तो इसीलिए तो विचार विमर्श हो रहा है। देखो, एक तो जो मेन मुख्य चीजें हैं, गरीबी की सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या है? तो आपके पास पैसे नहीं, बस उतने से इसका है। एजुकेशन ने उनको उस काबिल नहीं बना पाया कि वो पैसे कमा लें। अभी इस चीज को देखेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग एजुकेटेड हैं सब पैसे कमा रहे हैं जितना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये इसका मतलब एजुकेशन कारण नहीं है। मैंने ये बोला कि एजुकेशन ने उनको उस काबिल नहीं बना पाए कि वो पैसा कमा लें। नहीं, हाँ। मुझे आप बताइए कि आईएएस लेवल के कितने सारे लोग होते हैं। पहले 70% पे आईएएस लोग होते थे, 60% में भी बन जाते थे आईएएस, जो अभी 95 के ऊपर कट आउट लिस्ट जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि 75% लोग आईएएस की काम करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं अब, जैसे कि टाइम के साथ साथ ना जो हमारे नहीं, वो नहीं करे। ये जो कह रहे हैं कि एजुकेशन हम बना नहीं पाएंगे, उसकी बात बता रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 94% की जॉब नहीं लग रही है, 94.01% वाली की जॉब लग जा रही है, क्योंकि वहां तक लिस्ट आ गई है कट आउट। इससे आदमी और इस आदमी में क्या अंतर होगा? इतना तो किसी की मार्किंग करने में भी अंतर आ जाता है। एक ही टीचर से एक ही आदमी की 10 बार मार्किंग करवाओ, वही 2-4 नंबर इधर उधर कर लेगा। नहीं सर, जो हल की बात कर रहे हैं, नहीं, हल की नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि जो एजुकेटेड हो भी गए हैं, क्या उनको, उनके लिए भी जॉब है ऑलरेडी? जो और लोगों को एजुकेट करके उनके लिए जॉब कहाँ से मैं बता करूँ, अब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डेवलप हो रही है। हाँ, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के जो काम थे, हाँ, वो टेक्नोलॉजी करे। मैं आपको बता हाँ। तो अब ये एक और समस्या है कि अब मशीनें ज्यादा काम कर रही हैं तो आदमी को वैसे भी काम नहीं होगा, तो फिर पढ़ा लिखा के क्या तो करोगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, अब फिर बी ए ह्यूमन हमें ये सोचना होगा कि जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, एक तो हम पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करें। ठीक है ना? नहीं, फिर वही बात है भाई, कितनी भी कम पॉपुलेशन कर लो, जब काम मशीनों ने करना है तो फिर जॉब तो होंगी नहीं ना। सर, अभी जितनी मात्रा में हम तो अभी करंट सिनेरियो देखेंगे ना, मान लो पूरे वर्ल्ड की आबादी 600 करोड़ है, 800 करोड़ है। ठीक है ना? अब क्या है कि 600 करोड़ में अब अलग अलग देश के अलग अलग रिसोर्स हैं। जी, ठीक है ना? अब यूएनओ बना हुआ है, ठीक है, WTO बना हुआ है, उनका काम ही यही होना चाहिए कि जिस देश की देखो ऐसा मत बोलो कि होना चाहिए, इतनी अकल तो वो भी रखते हैं ना, लेकिन है नहीं है, वो क्यों नहीं है? मैं वही बोल रहा हूँ ना। लेकिन मैं आपको खाली ये बात बता रहा था कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि पैसा क्यों हटाना है। तो मैं खाली उसका आपको कारण बता रहा हूँ। उस कारण पर जब हम पहुँचे, अभी तो कारण पे पहुँचे नहीं है, जब उस कारण पे पहुँचे हैं तो उस कारण को आप देखना कि क्या पैसा रखते हुए भी कोई सूरत ऐसी बन सकती है कि इससे ओवरकम कर सकें। अगर बन सकती है तो आप बताइए, क्योंकि वो ऐसा कारण है कि उस पर अभी तक कभी किसी ने कहीं ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हम लोगों को भी स्टडी मिली नहीं, हम लोग भी सब स्टडी तो करते हैं, आपने भी की होगी स्टडी, आपको कहीं मिला होता आप बताइएगा। और वो कारण ये इस प्रकार का है कि भाई हमें कोई भी मांग करने के लिए समाज में बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, पैसा होना। जैसे आज की मुद्रा में बोले, आज की बात में बोले तो पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है और सामान मार्केट में रखा भी है तो भी आप वहाँ जाके तो दुकान वाले को बोल नहीं सकते भाई साहब दे दो मुझे, नहीं बोल सकते ना। रिसोर्सेज भी है, बना हुआ भी है, रखा भी है, मगर आप नहीं मांग कर सकते। ठीक, तो ये शर्त लगी हुई है मांग करने के लिए कि पैसा आपके पास होना चाहिए। पैसा होगा तो आप मांग करेंगे और फिर इसके बाद में बाकी प्रक्रिया चलेगी। तो पहले ही कदम पर यह अड़चन खड़ी कर दी कि पैसा नहीं है तो आप मांग नहीं करेंगे। ठीक, अब उधर है कि भाई पैसा आपके पास कहाँ से आएगा? पैसा आने का रास्ता भी होगा ना, तभी पैसा आएगा, तभी मांग करेंगे। पैसा मिलेगा काम से, रोजगार से मिलेगा। अब मांग में और रोजगार में आप संबंध देखिए कि मांग में और रोजगार में क्या कोई रिलेशन है आपस में, या ये दोनों अलग अलग चीज है? बिल्कुल संबंध है। अगर रोजगार होगा तो मांग बढ़ेगी।
हाँ, तो अब इसको देखो, तो यहीं पे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझिए। अब चूंकि मांग नहीं बढ़ रही है तो भाई जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो बना के क्यों रखेंगे, उनका तो घाटा हो जाएगा ना, सामान बना दिया और बिका नहीं तो नहीं भाई, उनको तो हर महीने सैलरी देनी है ना अपने लोगों को जिनको काम कर रहे हैं। तो अगर सामान बना के धर दिया और वो 4-6 महीने तक नहीं बिका, उसका तो लॉस हो रहा है ना, फिर वो कहाँ से देगा। तो वो अनुमानित मांग के आधार से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितनी मांग होगी, अब थोड़े ही लोगों के पास पैसा है तो थोड़ी मांग हो रही है कुल मिला के। भारत में जैसे 140 करोड़ लोग हैं तो थोड़ी सी मांग हो पा रही है, तो अनुमानित मांग के आधार पर प्रोडक्शन करने वाले थोड़ा सा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो थोड़े प्रोडक्शन को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, कितने एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। टोटल की पूछ रहे हैं। तो टोटल तो जब सर थोड़ा प्रोडक्शन है, थोड़ी मांग है, थोड़ा प्रोडक्शन है, तो कितने लोगों की जरूरत, थोड़े ही लोगों की जरूरत होगी। सर इसको ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते आप। नहीं, हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं, मांग में और रोजगार में रिलेशनशिप क्या है, क्या एक दूसरे से कुछ कनेक्टेड है, मतलब इधर बढ़ाने से इधर बढ़ता है, इधर कम करने से इधर कम होता है, क्या है, इनमें पैरेलल रिलेशनशिप है या क्या है। जैसे आपके शरीर में और भोजन में एक पैरेलल रिलेशनशिप है कि अगर आपको पर्याप्त भोजन दिया जाएगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर भोजन में कटौती होगी तो आपका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाएगा। तो एक पैरेलल कनेक्शन है ना। तो वैसे ही अगर मांग ज्यादा होगी तो रोजगार बढ़ेगा, या मांग कम होने से भी रोजगार बढ़ सकता है। मांग कम होने से रोजगार नहीं बढ़ सकता। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि मांग में और रोजगार में पैरेलल कनेक्शन है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये कम है तो ये भी कम रहेगा। ये गणित सीधा से समझ में आ गया। अब मांग तो बढ़ नहीं रही है क्योंकि भाई मांग तो पैसे पर आधारित है। तो माने अगर अर्थशास्त्र का कनेक्शन देखे तो अर्थशास्त्र बोल रहा है, मांग कह रही है कि भाई साहब रोजगार बढ़ा लो तो मैं बढ़ जाऊंगी, है ना। वो ये कह रही है कि भाई साहब रोजगार बढ़ा दो तो मैं बढ़ जाऊंगी। रोजगार कह रहा है कि भाई साहब मांग बढ़ा लो तो मैं भी बढ़ जाऊंगा। यही कह रहा है ना, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है दोनों, अपने से नहीं बढ़ सकते। मांग भी अपने आप नहीं बढ़ सकती और रोजगार भी अपने आप नहीं बढ़ सकता। अब ये आप मुझे बताओ कि पहले किसको बढ़ाओगे, क्योंकि पहले एक बढ़ेगा तो फिर दूसरा बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो मांग बढ़ जाएगी। हाँ, तो अब रोजगार क्यों बढ़ेगा जब मांग ही नहीं है तो? मांग होगी तो रोजगार बढ़ेगा सर। मैंने पहले रोजगार थोड़ी बढ़ पहले बढ़ा के कैसे रख लोगे जब मांग ही नहीं है बाजार में। देखो अब इसका तोड़ निकालो, अगर इसका तोड़ आपने निकाल लिया तो फिर पैसा खत्म करने की जरूरत खत्म करने की जरूरत नहीं है। सही देखो बात। रोजगार तो ये समस्या है। आज के समय में बहुत सारी चीजें जो रोजगार और डिमांड की वाली बात है, बहुत सारी चीज सर्विसेज पे टिकी हुई है। नहीं, ये तो सारी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सबकी बात हो रही है, क्योंकि सर्विस फ्री में थोड़ी मिलती है। आपके यहाँ प्लम्बर की जरूरत है तो फ्री में थोड़ी काम करके जाएगा भाई साहब। अब यहाँ पर दो चीजें हमें मैनेज करने वाली बात है। हाँ। एक तो हमें सबसे पहले स्पेसिफिक हर फील्ड के लिए, नहीं, हम टोटल की बात कर रहे हैं, हर फील्ड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। पता क्या है, जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ना तो हमें हर फील्ड का वो तो एग्जैक्ट एनालाइज। अच्छा चलो, तो कोई एक फील्ड ले लो ना, फिर उदाहरण के लिए एक फील्ड पे अभी तो हमें ये देखना है कि आप क्या बढ़ाओगे और कैसे बढ़ाओगे, और किसी एक को ही बढ़ाना है। एक को बढ़ा लोगे तो हमें समझ में आके दूसरा बढ़ जाएगा, बाकी सभी सेक्टरों में बढ़ जाएगा फिर प्रयोग के तौर और जैसे एक में बढ़ेगा वैसे सब में बढ़ जाएगा उसी फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला खाली हमें पहले तो ये बताओ कि दोनों में से पहले कौन सा बढ़ाओगे और क्यों करके बढ़ाओगे, उसका प्रोसेस बता दो। उसका प्रोसेस यही है, फिर वही बात घूम फिर के वही आती है कि अब मान लो एग्रीकल्चर है, ठीक है, चलो एग्रीकल्चर ले लिया। एग्रीकल्चर ले लिया। अभी हमारा जो देश है वो गरीबी में 100वें नंबर से ऊपर पे चल रहा है जी, ठीक है ना। मतलब क्या है कि देश की 50% पॉपुलेशन को अभी 2 वक्त का रोटी नहीं है जी, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर में हमारी क्या समस्या है कि हम जो टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी इसमें टेक्नोलॉजी है हम एग्रीकल्चर में लेके नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारे जो वही है कि जो किसान है वो उतना अवेयर ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। किस बात के लिए अवेयर? खेती करने के लिए जो आज टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त आ गई है। आपको पता है गेहूं का कितना
मूल्य है। पूरे 2600 रुपये के आसपास होगा। हाँ, और किसानों के हिसाब से लग रहा है कि ये बहुत कम रेट है। तो अभी जितना गेहूं पैदा हो रहा है वो मांग से ज्यादा पैदा हो रहा है, इसीलिए सस्ता है। ये इसका भी नियम आप समझते होंगे कि जो चीज मांग से ज्यादा पैदा होती है उसका प्राइस कम रहता है, और जो चीज मांग से कम पैदा होती है उसका प्राइस हाई समझते हैं। हाँ। तो किसानों की जितनी भी सारी चीजें हैं लगभग मोस्टली सब सस्ती हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के बनस्पत। नहीं सर, आप ये देखो ना, टेक्नोलॉजी, घर और ये सब के बनस्पत बहुत सस्ते हैं। आप ये देखो, इसका मतलब है कि वो मांग से ज्यादा ऑलरेडी पैदा हो रहे हैं। तो वहाँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो पैदा नहीं कर पा रहे? सर एक बात ये अवेयर नहीं है। आलू बना, हाँ आलू से चिप्स बन गया। हाँ, मतलब वही जो चीज 1 किलो 5 रुपए का बिक रहा था, वही वो 10 ग्राम 5 रुपए का बिक रहा था। हाँ तो वहाँ पे मांग और सप्लाई नहीं, मांग तो वहाँ पे ही बहुत है। नहीं, चिप्स बनाने वाले कम है ना, चिप्स की मांग ज्यादा। देखो आलू की मांग है कम, आलू की मांग क्योंकि आलू तो हर घर में बिकता है। अरे नहीं, नहीं सर, बिकता नहीं। डायरेक्ट आलू की मांग तो कम ही है ना। नहीं, डायरेक्ट आलू की मांग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट में होगा तो सर जाते हैं। तो फिर आलू तो फिर 200 रुपए किलो बिकना चाहिए। 200 रुपए किलो बिकना चाहिए, चिप्स सस्ता बिकना सर मैं चाहिए। वही बता रहा हूँ ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम को समझे ना इसमें। नहीं, अरे सर थोड़ा सर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कर देगा किसी चीज को? कैसे कर मैं यही बताना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ अब देखिए, जो ना खरीदो चिप्स। मैं फिर देखता हूँ कैसे वो 5 रुपए की 5 ग्राम बेचते हैं। आप खरीद रहे हो ना, तभी तो ऐसा हो रहा है। सर बिल्कुल ना, क्योंकि अब वो खरीद क्यों रहे हैं? हाँ, क्यों खरीद रहे हो? अब मान लो उनका जो प्रोडक्ट, अब मान लो किसान ने अपने खेत से आलू उगाया, एक रॉ मटेरियल के तौर पे उसने इंडस्ट्री को दिया। हाँ, अब इंडस्ट्री के अपनी कॉस्टिंग्स है, मैन पावर्स की कॉस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्टिंग है, टैक्सेशन का कॉस्टिंग है ना, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग है, तो चीज का प्राइस बढ़ेगा ना। नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा सर। भाई। अगर इस तरह से कॉस्टिंग होती तो फिर तो कोई भी व्यवसाय घाटे में नहीं जाता ना, फिर तो उस हिसाब से वैल्यू होती। ऐसे तो तय होता नहीं है। क्या आलू की कीमत इस तरह से तय होती है कि भी इसमें कितनी बिजली लगी, कितना पानी लगा, कितना ऐसे होती है क्या? आलू का रेट ऐसे तय होता है क्या? अगर अब आप ये देखिए, आने वाले टाइम में ये स्थिति आएगी देश की, क्योंकि नहीं, हम तो अभी तक की स्थिति बोल रहे हैं, आगे वाली का पता नहीं, आगे क्या होगा। देखो उसका तो अभी हम लोग असेसमेंट करेंगे। अब तक की बात है या अभी जो चल रहा है उसकी बात? हमें जैसे आप दार्शनिक लिखते हैं जी, तो आपको जो अगले 50 साल में जिस तरफ पूरा वर्ल्ड जा रहा है ना, हमें उस डायरेक्शन पे बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर अगर आज की भी बात नहीं करेंगे तो कहाँ जाने? आज नहीं, आज की बात को आधार मान के तो पहले तो आज की वाली बात तो समझ लेना कि क्या है। अभी ये क्या चल रहा है? तो कह रहा हूँ ना। हाँ। अब जैसे आपने धान की बात बोली या गेहूं की बात बोली, अब उसमें देखो अभी तो पानी फ्री का मिल रहा है किसानों को ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप 1 किलो चावल पैदा करते हैं तो उसमें कई 100 लीटर वो जो फ्री मिल रहा है वो मजबूरी है। मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल मजबूरी है ना। नहीं, पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है, इकोनॉमिकल मजबूरी है सर। ये दोनों है, पॉलिटिकल भी इकोनॉमिकल। बाया पॉलिटिकल बाद में है। सरकार तो ना रखे फ्री, तो फिर किसान और घाटे में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि चावल का रेट तो बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि चावल का रेट इस बात से तय नहीं होता कि उसमें कितनी बिजली आपने लगाई, कितना श्रम लगाया, ऐसे तय करके हो नहीं रहा है। जब हो रहा है तो बताओ मुझे। श्रम तो है, लेकिन वो बिजली वाला जो काउंट है वो बहुत, ऐसा कोई सा भी काउंट नहीं हो रहा है। आपका आलू आपको फेंक के भी आना पड़ सकता है। आना पड़ सकता है, बिल्कुल आना। मतलब आप अगर कोई ऐसे समय चले गए कि वहाँ आलू बहुत पहुंच गया, तो वो बोलेगा कि 1 रुपए में रखना है तो रख जाओ, लेके जाओ। और वो 1 रुपया उसका लग गया वहां से यहाँ तक लाने में, ट्रैक्टर वाले को देना, मतलब उसे फ्री में रख के जाना पड़ सकता है। तो ऐसे कॉस्टिंग नहीं होती जैसे आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी का लग गया, उसका लग गया, कि पानी फ्री मिल गया कि नहीं मिला। ये कॉस्टिंग का ढंग ही नहीं है आज तक कहीं पर। ये कॉस्टिंग का ढंग तो आप इंडस्ट्रियल आदमी का बता रहे हो, और वो भी उसका अगर वो ढंग काम किया तो फैक्ट्री चलती है, नहीं किया तो घाटे में बंद करके भाग जाता है। ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि उसकी ये कॉस्टिंग काम कर जाए। बिल्कुल सही बात है। ये जब करेगा, करने के बाद देखेगा भाई साहब घाटा हो गया, तो घाटा तो बंद करके अपने कुछ और देखेगा। इसी वजह से हर साल कितनी फैक्ट्री बंद होती है और कितनी नहीं खुलती है। तो ये वाला तरीका तो काम नहीं करता।
तो अब सवाल इसी बात का, अब फिर वहीं आ जाते हैं घूम के, क्योंकि मुख्य सवाल था कि रोजगार कैसे बढ़ाओगे या मांग, क्योंकि कोई एक बढ़ाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये परपेचुअल है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। अब कौन सा एक बढ़ाना है ये आप सोच के बताओ, और पैसा रख के अगर बढ़ाया जा सकता है तो फिर कोई पैसा हटाने की जरूरत नहीं। अगर पैसा रख के कोई सूरत नजर नहीं आती है तो फिर एक सूरत हमने निकाली है कि भाई बिना पैसे के बढ़ाया जा सकता है, तो कितना बढ़ाया जा सकता है कि 100%। लेकिन जैसे कि आज की डेट में देखा जाए तो पैसे से कई सारी फील्ड में जॉब्स निकल रही हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो मार्केटिंग हो गया, ट्रेड मार्केटिंग हो गया, हाँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाँ, बहुत सारी निकल के भी बहुत थोड़ी सी है समाज के रूप में देखेंगे तो, करने वाले इतने सारे लोग हैं। हाँ जी। और इतने से लोगों को मिल रही है। लेकिन ये हर दिन पर दिन ये करीब 2 से 3% तक इंक्रीज हो रही है। अगर आप इंक्रीज नहीं हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मशीनें आ रही हैं तो और कम हो रही है। नहीं, जैसे आज की डेट में वेबसाइट्स बन गई हैं, एप्स बन गए हैं, उन पे लोग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग में लोगों को इंक्लूड करते जा रहे हैं। आपको शेयर मार्केट में और बिटकॉइन की ट्रेडिंग में आपको पता है कितने % लोगों को लाभ होता है? उसमें अभी शायद 0.33% को मतलब बेनिफिट हुआ है। 0.33। नहीं, आपको गलत सूचना, मुश्किल से 5% लोगों को लाभ होता है बस। आप दोबारा देखिएगा, आप बोले 2019 से 2021 के ग्राफ का मैं बता रहा हूँ, 0.33% प्रॉफिटेबल रहे थे। नहीं, वो तो आप टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। चलो कितने लोगों को, क्योंकि रोजगार का संबंध तो लोगों से है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें प्रोडक्शन डिपेंड, लेकिन बाकी जिनको लॉस हो रहा है उनके लिए तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं हो गया ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर। और एक तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये बिजनेस है, और जो बिजनेस लाभ ना दे उसे बिजनेस में काउंट नहीं किया जाता, वो घाटे की बात होगी, वो खत्म हो गया। तो शेयर मार्केट में कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स का हो, चाहे बिटकॉइन का हो, चाहे केवल 5% लोग हैं जिन्हें ओवरऑल फायदा होता है अल्टीमेटली। बाकी 95% का पैसा इन्हीं 5% को चला जाता है। तो उसमें कोई प्रोडक्शन जैसा तो है नहीं, वो तो ऐसी खरीदारी बेचदारी है, उसमें कुछ पैदा तो होता नहीं है। तो बस इतना ही रहता है कि वो 95% लोगों का पैसा इस चाहत में कि उन्हें फायदा हो जाएगा वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और ये अल्टीमेटली पैसा उन 5% लोगों के पास चला जाता है जो हाथी होते हैं उसके, और जो खरीद के फेंके रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, साला गिर जाओ कुछ भी हो जाओ। अब ऐसे जो लोग रहते हैं, जो अगर थोड़ा सा नीचे गया तो उनकी हार्ट बीट कम ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा लंबा रख नहीं सकते, तो वो फट से ऐसे मतलब सही बात है। हाँ मैक्सिमम परसेंटेज यही रहती है। उसकी संरचना ऐसी है, उस बिजनेस की स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें नंबर कम आर्थिक वाला आदमी ज़्यादा देर उसमें इन्वेस्ट करके नहीं रह सकता। तो जो हाथी हैं उसके, हाथी मतलब जिनके करोड़ों का हिसाब किताब है, उनको मालूम है कि अल्टीमेटली बिजनेस यहीं आ जाना है, तो ये जाएगा 4 महीने तो जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी वो तो हैंड टू माउथ है, रोज खाना है और कुछ करना है, वो नहीं इतना वेट कर सकते, तो वो अल्टीमेटली अपना पैसा को गंवाते हैं उसमें। लेकिन जैसे जो आप चीज बता रहे हैं कि पैसा बंद होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है हर चीज नहीं, अब अभी तो पहले यहाँ आ जाओ ना, आप देखो पैसा रख के मूल बात बढ़ रही है, घट रही है। मूल बात पर नहीं आ रहे ना। मैंने तो पूरे मार्केट का मूल रख दिया ना इधर, मांग और रोजगार, क्योंकि इसके बिना तो आपका कोई पूंजी बात नहीं चलेगा ना कि चल जाएगा। अगर आपसे कोई मांग ही ना करे कोई आदमी, आप कुछ भी काम कर लोगे क्या? कर लोगे बताओ? फिर आप कोई पंजीरी बना के रखे रखो, कोई खरीद नहीं ना जाए आपसे, बनाओगे पंजीरी दोबारा? तो रिलेटेड है ना एक दूसरे से। तो कोई भी मार्केट मांग और आपूर्ति इधर बने, रोजगार के बिना नहीं चलता है। तो अब अगर कोई किसी सिस्टम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि भाई साहब इसमें 10% से ज़्यादा लोग एंजॉय कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो तभी मैं आपको करूँ। और इसमें पॉसिबल तब है जब अगर आप रोजगार बढ़ा सको तो पॉसिबल हो जाएगा। वही तरीका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या मांग बढ़ाओ, कोई भी एक चीज़ बढ़ाओ। मांग कैसे बढ़ाओगे? पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार से आएगा। रोजगार कैसे बढ़ाओगे? मांग बढ़ानी पड़ेगी। अब कहाँ से करोगे? कोई तरीका ऐसा बताओ।
या बिना पैसे के तरीका मैंने ढूंढा है तो वो मैं बता दूं। तो पैसे वाला तरीका आज तक के अर्थशास्त्री ढूंढ नहीं पाए हैं, ये भी बात ध्यान आज में तक तो नहीं रखना। ढूंढ पाई, ये बात सही है। कि आज तक जितने महारथी हुए हैं पूंजीवाद के अर्थशास्त्री वो नहीं ढूंढ पाए हैं, तो उनके हाथ ऐसे खड़े हो रखे हैं हाँ वही। कि भाई हमारी बस की नहीं है, तो किसी के बस की हो तो कर लो। तो ऐसा भी मत सोचना कि वो मतलब अभी तक लोगों ने उसमें दिमाग लगाया नहीं है, पर फिर भी कोई आदमी का दिमाग भाई लीक से हटके भी हो सकता है, तो फिर भी सवाल तो उठाया जाएगा कि चलो ऐसा रखते हो आप कर सकते हो तो करके बताओ। कोई भी सूरत निकालो ऐसी, या तो मांग बढ़ाओ और या तो रोजगार बढ़ाओ। नहीं तो जो आप कहते हो कि पैसे की संरचना के बगैर ये सब चीजें संभव है, वो कैसे संभव है? हाँ वो तो मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले इस पर तो जोर लगा लो कि पहले इसमें इसको कोई जो लगा लो, संभावना आजकल नहीं चला है। आ रहा है। क्योंकि इसमें आज तक के अर्थशास्त्री कोई संभावना नहीं निकाल सके। सर एक्चुअली जो आप बात कह रहे हो ना, उसकी भी संभावना नहीं निकाली जा सकती। नहीं उस पर तो बात नहीं, करेंगे अभी तो उस पर बात नहीं हो रही ना। अभी तो जिस पर बात कर रहे हैं उस अभी पर जो focus करंट करें। में मैं वही कह सिचुएशन रहा चल हूँ, रही है। आप ये बताना कि भैया ये अगर क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में बढ़ता ही जा रहा है। आप भाई एक बात को समझ भैया अगर इधर की क्या सर? संभावना नहीं निकलेगी तो फिर छोड़ देंगे ना कि भाई इसमें भी नहीं निकल रही, फिर और कुछ देखेंगे। सर यही चीज जो फिर हम आपके रास्ते पर चलेंगे ना कि भाई कुछ अमीरों को इकट्ठा करो, उनसे पैसे लो, कैसे ही उन्हें रजा रजू के और आप गरीबों को बांटो, फिर इसी हाँ, रास्ते बस, पे फिर चलेंगे। तो आपका जो रास्ता है वो थोड़ा हाँ। ऐसे ही चलता रहेगा कुछ ना कुछ। भाई ये रास्ता तो है ना जिस पर आप चल ही रहे हो ऑलरेडी, और इस पर आप ही नहीं चल रहे, आपके जैसे बहुत सारे लोग चल रहे हो, फिर भी समस्या कायम है। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, जी। समस्या है ही इतनी बड़ी, तो उसका कारण तो ढूंढ रहे हैं ना भाई साहब। हाँ। तो उसका कारण मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। भाई आपको ऐसे आदमी कैसे मिले जिनके पास पैसा नहीं है, और ऐसे आदमी कैसे मिले जिनके पास बहुत पैसा है, और फिर आपने ये काम पकड़ लिया कि भाई साहब उनसे लेके और इनको दो। ये सूरत बनी क्यों? इसमें देखो सबसे बड़ा कारण जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है उनकी सोच का है। हाँ? ये सोच कर तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? मन में तो सोच ही लोगों खराब है। लोगों में उनकी अच्छा क्या सोच खराब है थोड़ा क्या बताओ। नहीं, सोच खराब नहीं, उनकी सोच लिमिटेड होती है। अब मान लीजिए कि जैसे क्या लिमिटेड होता है? मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक छोटे घर का आदमी है, मतलब बीपीएल कार्ड बोल रहे हो एक तरीके से, हाँ ठीक तो है, छोटे उसको घर अगर आप 1 लाख रुपए देते हो तो वो अपने दायरे अपनी सोच के अकॉर्डिंग उस पैसे का यूज करेगा। आपने देखे देखा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं किसी ने भी देखे देखा है क्या? ये रियल है। वही बात, देखे देखा नहीं आज तक किसी ने रियल कहाँ से सर, होगी? मैं उस भाई का जवाब देता हूँ, वो ऐसे ठीक कह रहा है। बताओ। कैसे? आप ऐसे लोगों को जो हम सरकार कहती है ना हाँ। कि उनको भाई प्रॉपर्टी दे दो। अच्छा दिल्ली में बहुत सारे केस निकल के आए अभी, ओके। और उसके बारे में आप जानते हो। हम प्रॉपर्टी देने की तो बात ही नहीं नहीं कर नहीं रहे। सर 1 लाख रुपए मान लो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, वही बात आगे उनके नहीं उन्होंने- सर, दोनों में अंतर नहीं है। नहीं सर नहीं धीरू भाई अंबानी अमीर था कि गरीब था? छोटे घर का था कि बड़े घर का था? धीरू भाई अंबानी बड़े ठीक है सर, उसने बड़े घर के तो मतलब अपनी मेहनत से कंपनी खड़ी की थी उन्होंने। सर वो नहीं पूछ रहे शुरू में, जब तक कंपनी खड़ी नहीं होती, जब बड़े आदमी थे छोटे आदमी एक थे। मिडिल क्लास छोटे क्लास का ही कह सकते हैं। हाँ तो जब उनको इतना सब पहुंच गया तो उनके साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ गई। कि उसने अपने दायरे में रह के कुछ गलत जगह यूज नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनकी सोच का फर्क है कि उनकी जो उसी कह शिक्षा रहा हूँ। सब तो निर्णय ना करें ना, आप कंफर्म करके कुछ देखो, एक कंक्लूजन निकालें। आप खाली ये कह रहे हैं कि भी लोगों में खराबी है। हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि लोगों में क्या खराबी है, वो आप खराबी बताओ। आप कह रहे हैं कि उनकी सोच छोटी है, अगर सोच छोटी है तो फिर हम और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मर रहे तो उनको जैसे छोटी सोच छोटा जीवन जी। सोच छोटी कहने का मतलब है कि जैसे वक्त के बदलाव के साथ जो हमारी शिक्षा पद्धति है इसको भी बदलना चाहिए। अरे सर हम तो कह रहे हैं सब कुछ बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ, खाली शिक्षा पद्धति की तो हम तो कह रहे हैं अर्थशास्त्र भी बदल दो। हाँ, और पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है। भाई बदलोगे वही चीज ना, जैसे आपकी नाक देख के पता चलेगा इधर से थोड़ी ज्यादा निकली हुई है, तभी ना उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाए। ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई साहब किधर से खराब है और कर दो जी प्लास्टिक सर्जरी कर दो, ऐसे तो नहीं होता है। कारण तो ढूंढोगे ना कि भाई कि अच्छा छोटी सोच बड़ी करनी है, तो अच्छा क्या छोटी सोच है? जो ईंट पाथने वाला आदमी है तो ईंट नहीं चाहिए क्या आपको? चाहिए। मतलब फिर रहोगे कहाँ? अगर जब ईंट चाहिए तो फिर कोई आदमी भी चाहिए जो ईंट पातेगा। तो वो छोटी सोच तो जिसको अभी हम छोटी सोच वाला आदमी बोल रहे हैं, उसके बिना
हम कहीं ढंग से रह नहीं सर, सकते। नहीं, एक सेकंड सर, हम उस काम को छोटा आप सोच रहे हो ना। अरे हम नहीं सोच रहे सर, उसको 200 रुपए मिलते हैं। नहीं सर, मैं वही सारी दुनिया सोच रही है। एक सेकंड, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया ना। हाँ वो काम छोटा बड़ा हम कर रहे हैं, हाँ। हम उसको नहीं, हम भी कैसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, हम 200 रुपए दे रहे हैं। क्योंकि 200 रुपए दे रहे हैं। हाँ। आपने उस काम को छोटा क्यों किया? हमें उसको 4,000 आप 8 घंटे के काम को उसको 200 रुपए दे रहे हो। हाँ। ये एक छोटी सोच है। हाँ, तो- आप उसको फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, और ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है कि उसको 200 रुपए मिलेंगे और वहां पे एक आदमी काम कर रहा है, वो डेली का 5,000 रुपए लेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से तय हो रहा है? सर एक बात बताओ ना, जो बंदा 5,000 रुपए कमा रहा है, हाँ। वो कितने लोगों को रोजगार, देखो अब एक बार सब तय करना है, सब तय करने की बात है। अभी हम ये किधर नहीं कह रहे कि उधर मत 5,000 भागो। गलत बदले हैं उसको, हमने ये नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं हम कि ये सबको कह बात रहे है। हैं कि उसे 200 रुपए और इसे 5,000 रुपए, ये तय किस सूत्र से हो सर रहा है? ये कैसे अभी आपने बोला कि कुछ कंपनियां घाटे में बंद हो जाती हैं, हाँ। है ना। और आप एक दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एक बंदा इतना प्रॉफिट ले रहा है। हाँ, ले रहा है। अब उसमें नो डाउट दोनों चीजें हैं। हाँ, दोनों चीजें हैं। वास्तविक स्थिति दोनों की है। हाँ, लेकिन हम तो उसका सूत्र पूछ रहे हैं, उसका सूत्र मैं ये करूँ, क्योंकि बंद भी उसी सूत्र से हो रही है और जो लाभ ले रहे हैं वो भी उसी सूत्र से बिल्कुल ले रहा बिल्कुल है, सही बात है, ये आपकी बात बिल्कुल क्योंकि सही है। उसके लिए दूसरा सूत्र नहीं है, सूत्र वही है। अब इसमें आप बताओ फिर अब क्या पैरामीटर है कि दोनों दुकानें बंद हो? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। देखो, अगर आप पैसा रखोगे तो यहाँ सीधी सी बात है कि कोई चीज की मांग बढ़ेगी, कोई चीज की मांग घटेगी, और चूंकि मांग डिपेंड कर रही है लोगों के पास पैसे के ऊपर। अब जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनकी मांग तो आदमी करेगा, कैसे भी करके करेगा, उनके बिना तो रहता नहीं है, तो वो वाली चीजें तो चलती रहती है। उसके अलावा जैसे जो भी कोई चीजें हैं तो उनकी वो मांग नहीं करेगा। जैसे अभी अर्थशास्त्र गिरा तो बिल्डिंग्स की मांग कोलैप्स हो गई, क्योंकि लोग घर की मांग तभी कर सकते हैं जब एक्स्ट्रा पैसा हो। दूसरे जितने भी हैं जो मतलब लग्जूरियस चीजें हैं, उनकी मांग जो है वो फट से गिर जाएगी, क्योंकि पहले तो आदमी जरूरत वाली चीजें देखेगा ना। तो अब उनमें जो लोग रोजगार के लिए लगे हुए हैं वो सब घाटे में जाएंगे कि नहीं, वो बिजनेस वाले सब घाटे में जाएंगे कि नहीं, उनके घर की जो जरूरतें हैं वो कहीं से पूरी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी हैं इस बात से कि लोग मांग करें उन चीजों की जिन्हें वो बनाते हैं। तो ये ऐसे करके सब जुड़ा हुआ है। तो सवाल फिर वहीं पे आ जाता है, मांग पर और रोजगार पर। अब ऐसा कैसे किया जाए कि कभी मांग भी ना कम हो और कभी रोजगार भी ना कम पड़े, एकदम ऐसा फार्मूला होगा तो फिर बेहतर हो सकता है। अभी ऐसे ऐसे होता रहता है, हर सेक्टर में भी ऐसे ऐसे होता रहता है और ओवरऑल भी ऐसे ऐसे होता रहता है। और वो क्यों होता रहता है उसका मैंने आपको वजह बता दी, पैसा। क्योंकि आपके पास जब जितना पैसा होगा उसमें आप प्रायोरिटी तय करोगे कि भाई इतने पैसे में मैं ये वाली मांग तो कर सकता हूँ, ये वाली तो नहीं कर सकता। अब वो जो वाली आप मांग नहीं करेंगे उसका फर्क सीधा उन फैक्ट्रियों पर पड़ेगा जो उस काम को करने में लगे हुए हैं, बेचारे अनुमान लगा के कि नहीं भाई साहब मांग हो रही होगी, इतनी मांग तो आई जाएगी जिसमें हमारा सस्टेनेबल स्टेट चलता रहे। और वो उनका सामान नहीं बिका तो वो फिर अपना बेचबाज के, क्योंकि उन्होंने भी सब किस्तों पे पैसे ले रखे हैं, आपके बैंक से उधार ले रखे होंगे, नहीं पटेंगे, फिर आप जो है उनके सिर पे चाके चढ़ोगे कि भाई पैसे वापस नहीं करते। बेइज्जती होगी अलग से उनकी उनकी भी होगी, बैंक भी डूबेगी और बैंक को नहीं मिलेगा, बैंक और पब्लिक की यही हो रहा है भाई, हो रहा है ना। हाँ, तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो किस कारण से हो रहा है? आप मुझे फिर बताओ, क्योंकि ये मूल करके यही करना पड़ेगा। आप व्यवस्था कोई भी लाओ, आपको मांग और रोजगार का ही बैलेंस बिठाना है। जो कुछ होगा होगा यहीं से, चाहे आप पैसे से इसको सेट करो और चाहे बिना पैसे के सेट करो। अब पैसे से सेट हो नहीं रहा है, मैं तो उसको अच्छे से देख चुका हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, इसलिए हम उसमें अब पैसे से आप सेट कर सकते हैं तो आप बताओ, क्योंकि अभी तक के अर्थशास्त्री कर नहीं पाए हैं, ये मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ साहब। हाँ, मतलब ऐसे हल्के में मत लेके चलना, बहुत गहरे से सोचना पड़ेगा, तब पैसे से आप इसको कर सकोगे, क्योंकि अभी तक के अर्थशास्त्री पैसे से कर नहीं पाए हैं। करना तो छोड़ो, कोई योजना तक बता नहीं पाए हैं, मतलब उसे करके देखा जाए वो तो अलग बात है। अभी तक एक भी पूंजीवाद के अर्थशास्त्र की एक भी ऐसी किताब नहीं है जो इस बात का दावा करती हो कि अगर ऐसे कर लो तो सबको हो जाएगा। एक भी किताब नहीं है ऐसी दुनिया में आज तक अब आप कि 100% मांग और 100% रोजगार होता है। आप बताओ सर कैसे कर सकते? हाँ, अब ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब क्या किया इसमें समाधान ये हुआ कि